सर अभी ना आपने ईसा की बात की, तो मैं देख रहा हूँ कि जब हम उनके बारे में पढ़ते जानते समझते हैं तो उन पर लॉ एंड ऑर्डर जो है बिगाड़ने के आरोप भी हैं, क्योंकि उनसे हर तरह के लोग नाराज़ चल रहे थे। कुछ ऐसा ही मैं कबीर के दौर में भी देखता हूँ, और जब 60 70 80 साल बाद दादू आते हैं तो भी कुछ कुछ हो रहा है कि वो थोड़ा हिंदू थोड़ा मुसलमान दोनों की मान्यताओं उन्हें ठेस तो पहुंचा रहे हैं। पर ये वो दौर है दादू वाला जिसमें अकबर जैसा प्रशासक बैठा है, तो कभी कोई ऐसी स्थिति नहीं उत्पन्न हुई कि दादू को विरोध का सामना भी करना पड़ा हो, या बस स्वीकार स्वीकार रहे? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से हुई। अकबर दादू के प्रशंसक हो गई, ये एक बात है, लेकिन उससे समाज के निचले स्तरों तक या प्रशासन के भी निचले स्तरों तक एक सी चीज़ें थोड़ी हो जाती हैं। इस पुस्तक में ही हमने वो उदाहरण दिया है कि जब मान सिंह वहाँ पहुँचे आमेर, और दादू की शिकायत की गई उनसे मिलने और मिलने नहीं आए। एक तो ये पर्सनल मान सिंह के ईगो को हर्ट किया गया। फिर बताया गया उसी तरह की शिकायतें जैसी अनंत दास की कबीर परचई में कबीर के विरुद्ध सिकंदर लोदी से की जाती हैं कि हिंदू मुसलमान दोनों की निंदा करता है, वेद की भी निंदा करते हैं, पुराण की भी, कुरान की भी वगैरह वगैरह। दादू की आलोचना में एक पर्सनल टच भी है और वो बहुत मार्मिक है। इस पर मैं थोड़ा बात करना चाहता हूँ। जन गोपाल के अनुसार, दादू जन्म लीला के अनुसार, दादू पर एक बहुत बड़ा आरोप ये लगाया गया कि इनकी बेटियां 18-20 साल की हो गई हैं और उन्होंने ब्याह नहीं किया उनका। और ये पाप है, और ऐसे पाप का फल केवल पाप करने वाले को नहीं, राजा को भी भुगतना पड़ता है। ये कहा है बाकायदा, हम देख सकते हैं, इसमें पढ़ के देख सकते हैं। तो मान सिंह को लगता है कि भाई तो चिंता की बात है। अब लेकिन यहाँ आप ध्यान दीजिए, और ये जो मैं कह रहा था कि अंतर, और इसलिए ये रोचक है कि दादू सिकंदर ने कबीर को बुलाया था, कबीर को सिकंदर के यहाँ जाना पड़ा था। ऑब्वियसली दादू की हैसियत ऐसी थी कि उन्हें बुलाया नहीं जा सकता था। जो आप अकबर वाली बात कर रहे थे, तो मान सिंह ये हुक्म नहीं दे सकते थे दादू को कि आइए मुझसे मिलिए। अच्छा, ये घटना अकबर से मुलाकात के बाद की है? ऑफ कोर्स। अच्छा, मेरा अनुमान ये है कि घटना 1590 की है। अच्छा। मैंने अनुमान लगाया है इसमें। ये घटना है जिसका संकेत नहीं किया है वर्ष का जनगोपाल ने, लेकिन अनुमान है मेरा कि 1590 की है। वो कारण मैंने बताया है उसमें अनुमान का। मान सिंह खुद जाते हैं 5-6 साल बाद की दादू से मिलने के लिए, और दादू से बहुत पोलाइटली कहते हैं कि आपने कुछ कृपा नहीं की, आप कभी मिलने जुलने नहीं आए। तो दादू कहते हैं कि जो जानकारी हासिल करनी थी आपके बारे में मैंने कर ली थी क्या मिलने जुलने आना था। तो फिर वो घुमा फिरा के बात करते हैं, तो दादू सीधे मुद्दे पे आ जाते हैं। वो कहते हैं कि देखिए, घुमा फिरा के बात मत कीजिए, सीधे बात करते हैं। और सीधे, अब यहाँ महत्वपूर्ण है, बाल विवाह का जिस तरह का विरोध दादू के मुंह से जनगोपाल ने करवाया है, और जितने कड़े शब्दों में करवाया है, वो कड़े शब्द दादू की अपनी रचना में जिस तरह की नरमी मिलती है उसके अनुकूल नहीं। दादू कबीर की तरह अक्खड़ अभिव्यक्ति के व्यक्ति नहीं थे। ही वॉज वेरी पोलाइट इन हिज एक्सप्रेशंस। मेरा अपना अनुमान यह है कि वहां दादू के मुंह से जनगोपाल बोल रहे हैं। यानी बात दादू नहीं कही होगी, लेकिन उस लहजे का जो तीखापन है वो जनगोपाल ने इंट्रोड्यूस किया। और उसमें दादू, जनगोपाल के दादू कहते हैं कि आप ये सब मुझसे कह रहे हैं, जब 7-7 साल की 8-8 साल की बच्चियों का विवाह कर दिया जाता है और वो बाल विधवा हो जाती है, उसके बाद वो बेराह होती हैं और गर्भ गिराती हैं और उनकी हत्याएं कर दी जाती हैं, तब किसको पाप लगता है? तो जाहिर है कि मान सिंह के पास इसका कोई जवाब नहीं है। ये महत्वपूर्ण इसलिए है अगेन नितिन, कि ये सब कहते हुए अगेन दादू कोई पुराण, कोई स्मृति, कोई हदीस कोट नहीं करते, वो कॉमन सेंस को अपील करते हैं। और ये मैंने अपनी किताब में लगातार आर्ग्यू किया है कि कबीर और उनके जैसे निर्गुणपंथी संतों का सबसे बड़ा योगदान हिंदू मुस्लिम एकता नहीं है। अव्वल तो वो उस तरह की हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे ही नहीं जैसी आजकल चलती है। आजकल की हिंदू मुस्लिम एकता का सार क्या है? तू भी सही तू भी सही, तो बस सारी चीजें आपने कबीर में से बड़े विस्तार में कहा है।
भाई तू भी गलत और तू भी गलत। हाँ, इसीलिए दोनों नाराज होकर सिकंदर लोदी के पास पहुंचे थे। हिंदू की ना माने रीति, मुसलमान की करे चीती। हिंदुओं की भी बात नहीं सुनता, मुसलमानों की भी आलोचना करता है, अजीब आदमी है ये। तो एनीवे, तो और यही आरोप मान सिंह के दरबार में दादू पर लगाया जाता है। एनीवे, इसमें महत्वपूर्ण यह है कि दादू बाल विवाह का विरोध, जैसे मैं कहता हूं अनुभव सम्मत विवेकवाद, मैं क्या कहता हूं, ये नामवर जी का दिया हुआ शब्द है। नामवर जी ने निर्गुण संतों की मीमांसा, ज्ञान मीमांसा के लिए बहुत सुंदर शब्द का प्रयोग किया है, अनुभव सम्मत विवेकवाद, एम्पायरिकल रैशनलिज्म। अपने अनुभव से रैशनल नतीजे निकालिए। इसकी तुलना आप कीजिए, मैंने किया है इस किताब में, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 1850 में एक छोटी सी पुस्तिका लिखी थी, बाल विवाहेर दोष, बाल विवाह की बुराइयां। उसमें उन्होंने ठीक यही पद्धति अपनाई। कोई पुराण, कोई शास्त्र, कोई ग्रंथ नहीं उद्धृत किया, लॉजिकल बात की कि भाई जिन बच्चों की उम्र गुड़िया खेलने की है, गुड्डे गुड़िया का खेल खेलने की है, उनका विवाह कर देते हैं, क्या है, कैसे चलेगा। खासकर स्त्रियों के लिए बहुत अमानवीय स्थिति यह है कि 10 साल की बच्ची को गर्भवती कर दें आप, और इस तरह की स्थितियां कर दें। कोई कहीं से कोई स्रोत वो नहीं है, सीधे कॉमन सेंस, एक्सपीरियंशियल रैशनलिज्म। लेकिन जब वो विधवा विवाह के लिए आंदोलन चलाते हैं तो स्मृतियों का सहारा लेते हैं, और इस पर उनकी जो बहुत ही बढ़िया जीवनी लिखी है अवीक सेन ने, विद्यासागर एंड हिज एल्यूजिव माइलस्टोन्स, कमाल की पुस्तक है, पढ़नी चाहिए। वो बीच में अनुपलब्ध थी, अच्छा, लेकिन अब सौभाग्य से परमानेंट ब्लैक ने छाप दी है दोबारा। उसमें उनका कहना यह है कि असल में विद्यासागर का लक्ष्य किसी धार्मिक बहस में उलझना नहीं था, बल्कि सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध एक कंसेंसस का निर्माण करना था। तो जाहिर है कि उस कंसेंसस का निर्माण करने में तब सहूलियत होती है जबकि आप जिनको धर्म ग्रंथ, जिनको प्रमाण ग्रंथ माना जाता है, उनके सहारे अपनी बात करें। अगर आपसे कोई ये कहे कि मनुस्मृति में ये लिखा है, तो आप कह सकें कि भाई याज्ञवल्क्य में इसके विपरीत लिखा है, या पराशर में इसके विपरीत लिखा है। तो फिर उसके बाद विद्यासागर जी ने ये रणनीति अपनाई। जनगोपाल ऐसा कुछ नहीं करते। और जनगोपाल खुद पढ़े लिखे व्यक्ति थे, ऐसा नहीं था कि वो कोई जानते नहीं थे। हमने दिखाया है कि उनकी कविताओं से मालूम पड़ता है, जो उनके 20 पद हैं उनसे मालूम पड़ता है कि उन्हें संस्कृत साहित्य की, छंद शास्त्र की और संगीत की गहरी जानकारी थी। एक पूरा पद जो है उसको आप समझ ही नहीं सकते अगर आप संगीत के रागों के बारे में नहीं जानते, तो पल्ले ही नहीं पड़ेगा आपके। तो उसमें जय जयवंती शब्द पर जो श्लेष है, उसका मर्म आप तभी समझेंगे जब आप जय जयवंती की विशेषताएं जानते। तो पढ़े लिखे व्यक्ति थे। लेकिन बाल विवाह का विरोध वो किसी पुराण के आधार पर नहीं कर रहे। मैं इसको मानता हूं कि ये हमारी देशज आधुनिकता के एक साइनिंग पॉइंट्स में से है। पर आधुनिकता क्या है? आप यूरोप में जब आधुनिकता की बात करते हैं या दुनिया में कहीं भी, तो बेसिकली यही बात होती है ना कि विवेक, क्रिटिकल थिंकिंग, इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल। मतलब जनगोपाल की दादू जन्म लीला इस लिहाज से बेहद इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है। और अब आज आपसे कहते हुए कह रहा हूँ, और जो आपने शुरू में मेरे परिचय में कहा था इतना काम करते हैं ये वो, तो असल में योजनाएं इतनी अधिक हैं और काम करने की इच्छाएं इतनी अधिक हैं कि अब लगभग क्या हो ही गया 70 साल का। अब मुझे लगता है कि यार भगवान थोड़ा कुछ और समय दे दो ताकि ये कम से कम कर लिए जाए काम। मुझे सचमुच लगता है कि दादू जन्म लीला पर अलग से एक विस्तृत मोनोग्राफ लिखने की जरूरत है, अंडरलाइनिंग इट्स क्रिटिकल इंपॉर्टेंस एज अ वॉइस ऑफ वर्नाकुलर मॉडर्निटी मच बिफोर द यूरोपियन मॉडर्निटी केम टू इंडिया।